अस्सलाम वालेकुम जी, रेहान उमर के साथ एक मरतबा फिर छोटे से व्लॉग में। GLP-1 receptor agonists have proven to be one of the best drugs in the management of diabetes, metabolic syndrome, obesity, MASH, NASH और NAFLD के अंदर भी। तो चूँकि ये न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक हैं, तो इसमें हमें जो भी कोई नया एडवर्स इफेक्ट नज़र आता है तो उसको हाइप बना के हाईलाइट करके पेश किया जाता है। आजकल मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसके अंदर एक नया सो कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट सामने आया जिसको हम NAION कहते हैं, जिस नॉन आर्थरेटिक एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो ये ऑप्टिक न्यूराइटिस जो कि आजकल बहुत उसकी हाइप मची हुई है, तो उसका मैं थोड़ा सा एक जवाब दे दूंगा इस छोटे से व्लॉग में, क्योंकि बहुत पेशेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं जो सीमाग्लूटाइड पे जिनको मैंने रखा हुआ है। तो सीमाग्लूटाइड इज़ नॉट द ओनली कॉज ऑफ नेओन। ये अमेरिका में सेकंड कॉमनेस्ट कॉज है ऑप्टिक न्यूराइटिस की और ब्लाइंडनेस की। सिर्फ सीमाग्लूटाइड को ब्लेम देना इसके लिए इंतहाई ज़्यादती है सीमाग्लूटाइड के साथ या किसी और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के साथ, ओज़ेम्पिक के साथ, वेगोवी के साथ, सीग्लूटाइड के साथ, सेम्पी के साथ बहुत ज़्यादती है। किसी भी अगर एडवर्स इफेक्ट्स की हम बात करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स की। जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसका मतलब ये है कि वो 10% लोगों से ज़्यादा के अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट अगर है उसको हम कॉमन एडवर्स इफेक्ट, वेरी कॉमन एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। अगर हम नेओन की बात कर रहे हैं तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी रेयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट या सीमाग्लूटाइड का, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इससे होता भी है तो इट अकर्स इन लेस देन 0.01% ऑफ केसेस, लेस देन 0.01% ऑफ केसेस। मतलब 10,000 से कम में, 10,000 लोगों में से किसी एक में अगर होता है नेओन तो होता है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, नेओन is an unpredictable adverse effect and it occurs in a cohort of patients who have all the ingredients of developing neon। यानी उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होगा, जो कि ब्लड प्रेशर पोली रिस्पॉन्सिव टू थेरेपी या नॉट पेशेंट नॉट गेटिंग प्रॉपर एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी। शुगर्स होगी, शुगर्स अनकंट्रोल्ड होंगी। इसके अलावा पेशेंट्स ओबीज होंगे। उन लोगों के अंदर देखा गया है नेओन का इंसिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा। सो ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ हो, साथ में ओबेसिटी हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो, उन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली ज़्यादा चांसेस है नेओन का होने का। बट इट डज़ नॉट मेक सीमाग्लूटाइड एज द ओनली कल्प्रिट इन कॉजिंग नेओन। नेओन इसके अलावा भी पेशेंट्स के अंदर होता है जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। सो इस वक्त अगर मुझसे आप कहेंगे कि नेओन की वजह से, जो कि इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है, उसकी वजह से आप सीमाग्लूटाइड लिखना छोड़ देंगे, तो उसका जवाब है नो। आपको सिम्टम्स का पता होना चाहिए, आप ऑब्जर्व करते रहें। अगर आपकी शुगर्स अनकंट्रोल्ड है, प्रॉपर शुगर्स कंट्रोल करें, फ्लक्चुएट ना होने दें। हमें पीक्स एंड ट्रफ्स नहीं चाहिए, हमें ट्रफ चाहिए सिर्फ, उसमें आप कंट्रोल करते रहें अपनी शुगर्स को और दवाइयाँ रेगुलरली इस्तेमाल करते रहें। आपको ज़रा से भी सिम्टम्स आते हैं कि ब्लरिंग हो रही है आँखों की, डिप्लोपिया हो रहा है, आँखों का दिखना कम हो गया, धुंधला नज़र आना शुरू हो गया, आँखों के अंदर स्पॉट्स आने शुरू हो गए, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो मज़ीद एक्शन ले। इन द मीन टाइम दवाइयाँ जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।